बच्चों, एनसीईआरटी की 11th मैथ की ये चौथी वीडियो है, प्रश्न नंबर 1.4। इससे पहले 3 वीडियो बना दी गई है, ठीक है, उन्हें देख लेना। उसके बाद ये चौथी वीडियो देखना। तो देखो बच्चों, 1.4 शुरू करेंगे। निम्न इसका पहले क्वेश्चन है, और हाँ ध्यान रहे ये पार्ट 1 है, क्योंकि इस एक्सरसाइज बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के मिनिमम में 6 क्वेश्चन इस वाले पार्ट में रखो, पार्ट 1 में, और मिनिमम 6 क्वेश्चन पार्ट 2 में रखेंगे, ठीक है ना। तो देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन क्या है? देखो, सम्मिलन बोलता है वो, सम्मिलित बोलता है वो, ठीक है ना, और यूनियन बोलते हैं, तीनों एक ही बात होगी, ठीक है ना। तो इस तीनों जो मैंने एक बात बताई अभी, सम्मिलन, ठीक है, सम्मिलित भी बोल देगा वो, कोई दिक्कत नहीं है, सम्मिलित ये भी बोल देगा, ठीक है ना। और क्या बोल देगा कि यूनियन, क्या बोल देगा वो, सॉरी यूनियन। इन सबका एक ही निशान होगा, इस तरीके से, ठीक है ना, ये वाला निशान होगा, लिख लियो इसे अभी। अच्छा, अब इसका काम क्या हो बता दूं। देखो, सपोज करो अपने पास सामान और उसे देखो ऊपर दे हुए रखा, चलो इसे क्वेश्चन तक करके बता दूं, कोई जरूरत भी नहीं है, और सभी क्वेश्चन में सम्मिलन ही करना है इनमें। देखो उसने दिया है x बराबर, तो ये दे दिया, जब तुम हल करोगे इसे, तो हल करने के बाद फेयर में जब हल करोगे तो लिखोगे x इजकल टू 1,3,5 ले दिया, ठीक है। फिर लिखोगे y इजकल टू 1,2,3। हमें इसका सम्मिलन करना, तो सम्मिलन कैसे निकलेगा, x यूनियन y, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से निशान लगाना, x यूनियन y। बराबर, देखो यूनियन का मतलब क्या है, सबको लिख दो, लेकिन जो 2 बार चीज है उसे एक बार लिखना है। जैसे एक से शुरू करेंगे, उसमें भी एक है, नीचे भी एक है, लिख दो। उसमें 2 तो नहीं, लेकिन इसमें 2 भी लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों में 3 है, तब भी एक बार लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 5 है ये, यानी जो 2 समुच्चय है, यूनियन का मतलब है, इस चिन्ह का मतलब है जो 2 समुच्चय होंगे, उन समुच्चयों का प्रत्येक एलिमेंट एक बार आना, चाहे वो 3 बार क्यों ना हो, तब वो एक बार रखे जाएगा। तो इसलिए मैं दोनों में एक दिख रहा था, एक ले लिया, 1 ले लिया एक बार, 3 वो सॉरी 2, तो 2 ले दिया, क्योंकि वो सिंगल मतलब पर ना हो तब भी लेना पड़ेगा। दोनों में 3 था, लेना पड़ेगा, ऊपर 5 था अकेला, लेना पड़ेगा। ये कंप्लीट यूनियन आ गया, ठीक है, यह सम्मिलन आ गया। आगे बात समझ में। चलो पहले इसी क्वेश्चन करा दूं। फिर उसने सेकंड वाले में कहा कि a इजकल टू ए ई आई ओ यू, और उसने b समुच्चय में बोला a बी सी, ठीक है। हमें क्या निकालना, a यूनियन b, सम्मिलन निकालना ना। तो देखो क्या आएगा, ए बी सी तो है, इसमें ऊपर ए ई ओ यू है। देखो ध्यान समझिए, दोनों में ए है तब भी एक लेंगे, यहाँ बी है, बी लेना पड़ेगा, बी के बाद सी, सी के बाद डी आता है, लेकिन यानी अब ऊपर ले जाओगे तो रख दो ई आई ओ यू, ये इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। आई बात कुछ समझ में, ठीक है ना। तो यूनियन का मतलब होगा उन सबको सम्मिलित करके रख दो केवल एक बार, सारों में से, ठीक है ना। जो है एलिमेंट, जो अवयव है, केवल उन्हें रखने, अपने पास सब कुछ नहीं रखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यार थर्ड जो क्वेश्चन है, इसे थोड़ा स्क्रॉल कर दूंगी। देखो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा ए है x कोलन x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, ठीक है ना। x कोलन x, तो उसका मतलब a का जो समुच्चय बनाओगे फिलहाल के लिए हम, वो बनाओगे हम 3,6,9,12, यानी 3 का गुणज है ये, डॉट 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 करते चले जाएंगे, ये समुच्चय बन जाएगा। अब बी का बनाओगे पहले, अब उत्तर नहीं आया इसका, बी का x कोलन x, ये रानी चल रही तरफ बी, x कोलन x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है,
6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक आ जाएंगे सारे, ठीक है ना। संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, उन्होंने कहा एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणा जाए, ऊपरले में ये बोल रखा, ठीक है नहीं, तो बोल रखा 6 से कम है। तो जितने भी होगा अभी हम देखेंगे इसमें किसी भी तरीके से, अभी हमें क्वेश्चन को किस तरीके से ये सब बनाना है हमें। देखो हमारे तो टोट टोट करके तो बहुत सारे हो गए, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें टोटल को जब इसका यूनियन निकाल लेंगे, देखो डॉट डॉट ही लेना पड़ेगा, जब डॉट डॉट है तो इसके अंदर, तो लेना शुरू करो इसे। देखो किस तरीके से, ए यूनियन बी इजकल टू, देखो ऊपर 1 तो है नहीं, नीचे 1 है ले दो, नीचे 2 है वो भी ले दो, 3 3 दोनों मिल रहा है एक बार ले दो, यहाँ 4 है ऊपर नहीं है रख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 5 है ऊपर नहीं है जब भी एक बार रख दो। फिर अब नीचे खत्म हो गया एलिमेंट्स, ऊपर ले 6, 9, 12, डॉट 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 डॉट, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है, और ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे बात दिमाग में कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर तो है इसमें, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दिया, वो मतलब क्वेश्चन बता दिया करो कि भाई इस एक्सरसाइज का इतना क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करके तो सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन कह रहा भाई ए इजकल टू एक्स कोलन एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 6 के, तो इसका मतलब पता क्या है, वो संख्या एक से तो बड़ी बताई। देखो ए वाले में एक प्राकृतिक संख्या है, तो ए का जो समुच्चय बनेगा, ध्यान से समझियो, एक से तो बड़ा है एक्स, इस वाले भाग में जो क्या रखी, एक से बड़ा एक्स मतलब 2 होगा, ठीक है ना, और 6 के बराबर तक ये छोटा कह लो, तो हम बराबर तक लेके चलेंगे 2, 3, 4, 5, 6 ले दिया। एक आगे बी बराबर एक्स कोलन एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 6 से तो बड़ी है और 10 से छोटी है, तो 6 से बड़ी 7, 8 और 10 से छोटी 9, बस 3 एलिमेंट आ गए। अब इसका ए यूनियन बी का निकाल लेंगे, तो जब इसका यहाँ से ए यूनियन बी निकलेगा तो क्या होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इसमें 5th, उसने बोला ए इजकल टू 1, 2, 3 कॉमा लगा के और बी इजकल टू 5, और बता के 5 अपने आप में एक समुच्चय है इस वजह से, तो अगर इसका ए यूनियन बी निकाल लोगे तो साफ साफ क्या होगा 1, 2, 3, बस केवल इसका ही आंसर आ जाएगा, ठीक है नहीं, बस इससे अलग कोई आंसर नहीं आ सकता। क्यों, 5 एक रिक्त समुच्चय है, खाली समुच्चय है, लेकिन यू सभी का उप समुच्चय है, ये तुम्हें पता होगा, इस वजह से 1, 2, 3 इसका उत्तर आ जाएगा, ये दर्शाए नहीं जाने का इसके अंदर, ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है ये रहा, मान लीजिए कि ए इजकल टू ए कोमा बी, बी इजकल टू ए कोमा बी कोमा सी, क्या ए उप समुच्चय उचित उप समुच्चय है, या फिर ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले जब हम हल करेंगे इस क्वेश्चन को दूसरे को, तो पहले तो लिखेंगे ए बराबर ए कोमा बी, ये फेयर में करने का तरीका बता रहा है मैं, और बी बराबर क्या लिखेंगे ए कोमा बी कोमा सी। अच्छा देखो अगर मैं लगाऊं ए, यू क्या उचित उप समुच्चय बी, तो यानी इसका मतलब ए के, इसका जो मतलब हुआ है इस वाले का, ये होता है कि ए के सभी एलिमेंट्स बी में है, यानी ए बी को समुच्चय है, तो ए बी, ए में ए बी है और बी में ए बी है ना, तो इसलिए यह बात बिल्कुल सही है। तो क्या लिख सको, हाँ, क्या लिखोगे, हाँ ए बी का उचित उप समुच्चय है,
समुच्चय है। ठीक है ना, आधा आंसर तो ये होगा इसका। फिर उसने देखो क्या कहा उसने, देखो मैंने बात पहले एक्सरसाइज में समझा रखी, जो 1.3 ऐसा पहले एक्सरसाइज है उसमें समझाया था हमने। ठीक है, अब चलेंगे, अब उसे ना उसी क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में बोल रखा अभी कि ए यूनियन बी और निकालना। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए देखो हम एक एलिमेंट ले लेंगे पहले, ए कोमा बी। अच्छा, बी वाले में भी ए कोमा बी तो है या कॉमन, बचेगा कौन सा, सी। तो ए बी सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए उपसमुच्चय बी, तो ए यूनियन बी क्या है। तो यानी हम ऊपर वाला उदाहरण ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, देखो उसने ए और बी ऐसे दो समुच्चय अपने पास से लेने का, तो हम दूसरे वाले के मान लेंगे जो दूसरे क्वेश्चन में ना समुच्चय सेम हुए मान के जो तो कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तुम अपने पास से सोच के एलिमेंट समझ लियो, जैसा एक दो, दूसरे वाले में एक दो तीन, इस तरीके से मान लियो, जब भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए इजकल टू 1 2 3 4 कोमा लगा के ए बराबर 1,2,3,4 और बी है 3 4 5 6, सी बी इसी तरीके से दे रखा और ये सब दे रखे और डी भी इसी तरीके से दे रखा। ये नीचे वाली चीजें हमें याद करनी है। अब चलेगा क्वेश्चन बढ़िया, तो यार थोड़े स्क्रोल के ऊपर कर लो, थोड़ा फायदा रहेगा हमें। चौथा क्वेश्चन है ये लो, देखो चौथे क्वेश्चन में से फर्स्ट भाग करेंगे हम, इसमें ए बी तो लिखते नहीं क्योंकि सारे हैं, हम ए यूनियन बी फर्स्ट भाग में क्या रखा, ए यूनियन बी यो निकाल लेंगे। देखो ए यूनियन बी में खाली ए समुच्चय बी लिया जाएगा, तो ये दोनों ए और बी के आगे। अब शुरू कर दो एक से लेकर लिखना, 1 2 3 इधर है इधर भी है, 4 इधर भी है तो एक ले देंगे, और उधर 5 है 6 उधर, इधर तो नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी 5 और 6 ले देंगे। तो ये तो आंसर होगा ए यूनियन बी का। ठीक है, अब सेकंड पे चलेंगे, उसने क्या कहा ए यूनियन सी, जैसे ए यूनियन बी निकाला है ऐसे निकाल लेंगे ए यूनियन सी को। तो ए और यूनियन सी बिल्कुल निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें ए और सी के एलिमेंट्स लेंगे। बी यूनियन सी भी निकाल दोगे, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बी यूनियन डी भी निकाल दोगे इसी तरीके से। मैं करवा रहा हूँ पांचवा। ठीक है, इसका जो चौथे क्वेश्चन का पांचवा पार्ट है ये करवा रहा। देखो इसमें कहा ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर, तुम्हारा सबसे पहला काम होगा ए यूनियन बी निकालने लगा, जो कि हमने निकाल लिया था। ए यूनियन बी क्या आया था पहले वो देखना हमें, वो आया था 1 2 3 4 5 6, ये आया ए यूनियन बी। अब हमें निकालना ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ध्यान रहे जिस तरह जब हम ए यूनियन बी कर रहे थे तो ए और बी के ले रहे थे, ठीक है ना। जब ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेंगे तो ए यूनियन बी, थोड़ा सा बदल लो ब्रूस, बदलने में फायदा होगा। ये वाला ठीक है, लाइट सा कलर लेना पड़ेगा। तो जब हम ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेंगे तो ए यूनियन बी, यानी हम इसमें बिल्कुल भी नीचे वहाँ पर, तो हम क्या काम करेंगे, ए यूनियन बी में तो ये लेंगे और सी में लेंगे हम ये वाला, तो तब निकाल लेंगे इसे। तो देखो उसमें 11 12 13 है और इसमें 1 2 3 4 5 6, तो उसमें सारे लिखने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, उसमें कितने 11 13 15, ये टोटल एक ही समुच्चय में कर देंगे सबको, इसका आंसर आ जाएगा। आगे दिमाग में बात। नेक्स्ट एक और क्रम, देखो जैसा इसमें छठे में इंटरसेक्शन में दे रखा, छठे में छठे में कहा, चौथा क्वेश्चन है सॉरी, वहाँ चलेगा था। तो अब चलेंगे पांचवा क्वेश्चन होगा, अब छठे पे आ जाओ, इसका एक चीज और करा दूं ज़्यादा अच्छे क्लियर हो जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन डी बराबर निकालना हमें। देखो सबसे पहले निकाल लेंगे हम ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी कई बार निकाल लिया, इसमें ए के एलिमेंट्स लेंगे और बी के,
और जो 2 बार आ रहे उसे भी 1 बार लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ध्यान रहे तो कोई इसमें 5 और 6 नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी लिए। हमें क्या काम करना, जो दोनों कॉमन है वो तो 1 बार लेना, और जो दोनों में आपस में भी नहीं भी है ना वे भी लेने, लेकिन एक ही बार लेनी। ठीक है, ए यूनियन बी निकल गया। अब कहा सुने ए यूनियन बी यूनियन डी। देखो अब जब हम ये निकाल लेंगे तो ध्यान से समझियो। जब हम ये का निकाल लेंगे ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए यूनियन बी का जो समुच्चय है ये वाला है था, तो ये ले देंगे। ठीक है ना। और डी देख लो कहाँ है, डी हो रहा है 7 8 9 10, इसमें 6 तक है तो सारा लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। और ये लास्ट वाला पार्ट भी तुम खुद निकाल लोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा। देखो पांचवा क्वेश्चन ऐसा है, उसने कहा प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ समुच्चय भी क्या होता है, सर्वनिष्ठ समुच्चय की एक इसमें भी क्वेश्चन नहीं है शायद, इसमें सर्वनिष्ठ समुच्चय के आगे में क्वेश्चन उन्हीं के साथ समझा दूंगा। कुछ इस टाइप से है, चित्र बना के भी हो जाए, बिना चित्र के भी हो जाएगा, कुछ इस टाइप से करके आएंगे। और एक सर्वनिष्ठ समुच्चय ये भी है जो सभी का टोटल समुच्चय है, उसे भी सर्वनिष्ठ समुच्चय बोलते हैं। इसलिए अभी मैं से समझा नहीं रहा, अगले क्वेश्चनों में ले दूँ इन्हें। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन बोला ना ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू सी इक्वल टू, नहीं ए समुच्चय दे रखा, बी का सी का और डी का, तीनों समुच्चय दे दिए। अब उसने कहा इंटरसेक्शन निकालना फर्स्ट में, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो इंटरसेक्शन निकालना है जो, टेंशन खत्म। ठीक है ना। इंटरसेक्शन भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। यूनियन में क्या हुआ, सबको लेकर चलना, यानी यूनियन का मतलब इकट्ठा करना। आयु है इंटरसेक्शन। ठीक है, इसमें वही प्रवेश करेगा जो कॉमन होगा, बाकी खत्म। तो पहले तो एग्जांपल समझा रहा था मैं। सपोज करो ए बराबर तो हमने लिया, जो ए का समुच्चय लिया तुमने वो लिया भाई 1 2 3 4 5 6। और बी का समुच्चय मान लिया हमने 2 4 6। ये हो गया। अब उसने कहा ए यूनियन बी निकालता तो इन सबको ले देते एक साथ। ठीक है नहीं, लेकिन उसने अब की बार क्या पूछा, उसने पूछा इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी। देखो ध्यान समझियो, ऊपर 1 है क्या, नीचे वाले में 1 है, नहीं है छोड़ दो। ऊपर 2 है, ठीक है ना। इसे थोड़ा मैं अलग कलर में लेकर बना रहा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, इसे हाँ ग्रीन में बना देंगे, चमकेगा भी। देखो ऊपर 1 है नीचे 1 नहीं है तो छोड़ दो। ऊपर 2 है नीचे 2 है, कॉमन है बिल्कुल ले दो, कॉमन लेने हैं बस। ऊपर 3 है नीचे 3 तो नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो। ऊपर 4 है नीचे भी 4 है, ले दो। ठीक है ना। ऊपर 5 है नीचे 5 है, नहीं है। ऊपर 6 नीचे 6 बिल्कुल है, तो 6 ले दिया। ये इसका आंसर। तो ध्यान रहा यूनियन का मतलब इकट्ठे करने, जो 2 बार है 1 बार लेना, जो नहीं है वो भी लेना है। और इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों समुच्चयों में कॉमन है केवल वो ही लेना है, बस आंसर हो जाएगा इंटरसेक्शन में। ठीक है ना। और फिर तो करते चले जाओगे क्वेश्चनों को। तो ये हो गया। बी देखो उसने कहा बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ये तो करवाया नहीं, क्या अभी तक एग्जाम्पल कराया था मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे इसमें, उसने दिया ए इजकल टू 3 5 7 9 11। ठीक है। और बी इजकल टू क्या दिया उसने, 7 9 11 13। ये आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे तो ध्यान से समझियो कि क्वेश्चन क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। देखो ऊपर 3 है पहला वाला, लेकिन नीचे 3 नहीं है, छोड़ देंगे। ऊपर 5 है क्या, नीचे 5 है, नहीं है, छोड़ देंगे। ऊपर 7 है क्या, नीचे 7 है, बिल्कुल है 7, तो हम क्या करेंगे 7 तो लेंगे।
ऊपर 9 है, क्या नीचे 9 है? बिल्कुल है 9, रख देंगे। ऊपर 11 है, क्या नीचे 11 है? बिल्कुल है 11, रख देंगे। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब तुम क्या काम करोगे, देखो सेकंड भी कर दोगे। अब मैं थर्ड करके दिखा रहा था मैं, ठीक है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन में, अब थर्ड क्वेश्चन में ही ना उतारने का नहीं, डायरेक्ट निकाल लो। इसमें मैं क्या निकालना, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले निकाल लेंगे हम ए इंटरसेक्शन सी, पहला तो निकालना है मैं ये पहला पार्ट। तो इसमें ए के और सी के एलिमेंट्स ले जाएंगे बस, ठीक है ना, और किसी के एलिमेंट्स नहीं ले जाने के, ए के और सी के एलिमेंट्स ले जाएंगे। तो इन दोनों के एलिमेंट्स में कॉमन देखो क्या है, 3, उधर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस देखो ध्यान से समझो, इधर से 11 और उधर से 11 ये मिल रहा, बाकी के उसके 13 15 भी इधर नहीं मिलते। तो इसका मतलब केवल समुच्चय में कितना आ जाएगा इसका, 11। बस ये तो ये आ गया। अब निकालना मुझे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये निकालना। तो जब ये निकाल लेंगे तो ध्यान से समझिए सभी, क्या क्या रहेगा इसमें। इसमें तो 11 है, ठीक है ना, और डी में बोल रहा, डी में तो कुछ है ही नहीं कॉमन, क्योंकि यहाँ सिर्फ 11, वहाँ 15 और 17 है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि कुछ भी एलिमेंट्स नहीं बचा हमारे पास, इसलिए इसमें क्या आएगा 5, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। 5 इसलिए होगा जब कोई एलिमेंट्स कॉमन ही नहीं है, तो कुछ नहीं है तो खाली है, तो इसे क्या लगा देंगे 5, बस, ठीक है ना। तो अब आप ये भी कर लोगे, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन डी कर लोगे। अच्छा भी कोस्ट वाला बता दूं, छठा, चलो छठा क्वेश्चन करेंगे। छठे क्वेश्चन में जानना पहले ए, थोड़ा डार्क ले लो कलर, ये वाला ठीक रहेगा। देखो उसने इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला, ए यू शायद इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन कोस्ट के अंदर बी यूनियन सी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या काम करेंगे हम, हर बार इस टाइप के क्वेश्चन में हमें हर बार सिर्फ एक ही काम करना कि जो कोस्ट में है पहले, जो कर ये वाला कोस्ट में पहले उसे निकालना। तो पहले क्या निकाल लेंगे, बी यूनियन सी, और यूनियन तरफ निकाल नहीं आवे, आसानी से निकाल दोगे यूनियन को, ठीक है नहीं, तो निकाल लो। देखो तो हमें क्या निकालना, बी यूनियन सी। तो जो बी का समुच्चय है वो क्या है, ये रहा बी का समुच्चय। तो बी का समुच्चय दिख नहीं रहा, अब देख क्या, देखो बी का समुच्चय है 7 9 11 13, और सी का समुच्चय है 11 13 15। तो इसका मतलब 11 13 इसमें भी है और 11 13 इसमें भी है, दोनों में ये देख लो 11 13 है। तो 11 और कोमा 13 इसका समुच्चय हो जाएगा। अब हम निकाल लेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन कोष्ठ के अंदर बी यूनियन सी, ये निकालना अब हमें आसान है। ए के समुच्चय में से छांटेंगे और बी यूनियन सी का यू आ ही गया, तो इनमें से छांटना है हमें, और कुछ फालतू करना ही नहीं है, नॉर्मल सा काम है बिल्कुल। तो नॉर्मल सा काम है, तो देखेंगे कैसे कितना नॉर्मल काम है। देखो इसमें 11 और 13 है, ठीक है ना, और ऊपर वाले में कितनी है, इसमें ए वाले का 3 5 7 9 11, और इसमें खाली 11 और 13। तो इसका मतलब 11 दोनों में कॉमन मिल गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, छुट्टी, ठीक है ना। इतने हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से भी सारे हो जाने चाहिए, ठीक है, नहीं भी होंगे तो कमेंट करियो, मैं बताऊंगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो आगे तक भी हो गया तुम्हारे पे क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, आगे तक भी कर लियो। देखो ये नीचे 7वां भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 8वां भी दिखाई दे रहा है, तुम करना चाहो तो कर सको, कोई प्रॉब्लम नहीं। लो मैं थोड़ी सी वीडियो की स्क्रॉल कर रहा ताकि तुम अगर आगे तक निकाल सको तो निकाल लियो, वरना मैं तो वीडियो बना के डाल लूँगी, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन तक देख लियो, अगर तुम्हारे वो होंगे तो ठीक है, नहीं तो रहने दियो।